जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान संगठन जिंदाबाद, भारतीय किसान संगठन जिंदाबाद। भारतीय किसान संगठन के जिलाध्यक्ष लोकेश नागर ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि आज पुलिस प्रशासन द्वारा हमें नजरबंद करे 1 दिन से ज्यादा हो गया है। पुलिस लगातार हमें नजरबंद किए हुए है। आखिरकार पुलिस हमें नजरबंद करके क्या दर्शाना चाहती है? लोकेश नागर ने कहा कि किसान अपनी मांगें मनवाने के लिए पहले भी यूपी गेट पर धरने के लिए बैठा था और आज भी किसान अपनी मांग पूरी करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठने के लिए दिल्ली कूच कर रहा है। लेकिन भारत सरकार की ये पुलिस जो किसानों और अत्याचार करने पर तुली है। पुलिस कहीं तो किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे रही है तो कहीं पानी की बौछार कर रही है। वही सड़कों को बंद करके किसानों के रास्ते में ऊंची ऊंची दीवार लगा रही है। लोकेश नागर ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो हम सभी इस बार ईंट से ईंट का जवाब देने के लिए तैयार है। लोकेश नागर ने कहा कि पुलिस द्वारा नजरबंद करना कहाँ तक उचित है? ये गलत तरीका है। इससे हमारे अपने किसान भाइयों तक भी हमें नहीं मिलने के लिए भेजा जा रहा है, जो गलत है। इस मौके पर हापुड़ जिलाध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि भारत सरकार को किसान दिखाई नहीं देते। भारत सरकार अपने चुनाव के लाभ के लिए तो नए नए तरीके अपनाकर अपना चुनाव तो मजबूत करने पर तुली हंस, परंतु सरकार को किसानों की मांग सुनाई नहीं देती और नहीं भारत सरकार का किसानों की तरफ ध्यान है। इस दौरान मुख्य रूप से मनोज यादव जिला उपाध्यक्ष, प्रमोद नागर, साबिर खीचरा, विजेंद्र शर्मा, पिंटू नागर आदि मौजूद रहे। देखिए जनसागर टुडे न्यूज की खबर। बस उसी के लिए जा रहे हैं कि जो तुमने किया उसे पूरा करो। अब तो ये है कि कैसे इनका दमन कर दिया जाए, इलेक्शन कैसे हो जाए, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। और जितने तार इन्होंने, जितने कील दिल्ली के चारों तरफ लगा दिए, हमारे बहुत से बॉर्डर अभी ऐसे हैं जो खाली हैं, खाली पड़े हैं बॉर्डर, वहाँ लगा दो इन्हें। वहाँ काम आएंगे? बंगाल बॉर्डर पूरा खाली पड़ा है, चीन में लगा दो। क्यों नहीं लगा रहे हो तुम वहाँ तो खुला आवन गमन हो रहा है। तुम जो हमारी राजधानी है, जहाँ से हमारा सब कुछ चल रहा, तुम उसे हमारे लिए सील कर रहे हो। हम पाकिस्तान से या बांग्लादेश होता है ना, जो हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपको पुलिस प्रशासन ने नजरबंद किया हुआ है, तो क्या पूरा मामला है? क्यों नजरबंद किए हुए हैं आपको? पहली बात तो नजरबंद का कोई मतलब नहीं होता। हम अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे थे। जो किसानों की एमएसपी की मांग है, सबसे बड़ी मांग है एमएसपी की। कर्जा की ये तो और बात की है, लेकिन एमएसपी की है। पीछे मोदी जी ने जब आंदोलन चला था 13 महीना, तो ये कहा था कि किसान से मैं माफी मांगता हूँ और एमएसपी में लागू करता हूँ। 22-23 महीना हो लिए जो कि आज तक भी एमएसपी का कोई भी काम नहीं हुआ। और ये कही थी कि किसान की एक कमेटी बनाऊंगा, उसमें किसान से सलाह मशवरा करके मैं एमएसपी लागू करूंगा। और बहुत ज़ोर से भाषण में कहा था कि एमएसपी है, रहेगी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं है। धरातल पर कोई चीज़ नहीं उतरी है। अब किसान अपना शांतिपूर्वक आंदोलन पंजाब से चालू हुआ था, हरियाणा से चालू हुआ था, जो उन पे आंसू गैस के गोले और गोली और रबड़ की गोली, बुलेट भी चलाई गई हैं, सारी चीज़ चलाई गई हैं। और उन्हें दिल्ली आने के लिए रोक रहे हैं, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया कि किसानों को जाने दो, दिल्ली अपनी मांग रखने दो। लेकिन अब प्रशासन यूपी का देख लो, हर तरह पे प्रशासन किसानों को रोकने के लिए खड़ा, जैसे ये पाकिस्तानी है या आतंकवादी है। अभी एक और चला है कल से, आपने देखा होगा सभी पत्रकार भाइयों ने, कि खालिस्तानी है। पीछे 13 महीने आंदोलन चला था, हमें एक भी खालिस्तानी बता दो वहाँ पकड़ा हुआ, एक भी आतंकवादी बता दो। कोई पुलिस कस्टडी या कोई वो नहीं थी वहाँ पे, किसान की थी, एक भी बता दो। अब बीजेपी सरकार, बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, वो लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं। जितनी कटीले तार बॉर्डर पर आप भी गए होगे, सब देखा होगा, इतने तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दे तो एक आदमी भी ना आवे, एक भी नहीं आवे। ट्रैक्टरों के लिए सरिया गाड़ दी, तो किसान कोई आतंकवादी थोड़ी है, इसी देश के रहने वाले हैं। रात दिन खेत में मेहनत करते हैं, खेत में जाते हैं, कीड़ा सांप दुनिया भर का रहता, किसान उसमें रहता है। एक मोदी जी को 5 बीघे खेत करवाने को धान के लिए भेज देना, सारी पता पड़ जाए किसान क्या चाहिए। अब इन लोगों का यही पता नहीं पड़ रहा, पहली बात तो, कि किसान की गैल ये करना क्या चाहते हैं। ऊपर से चुनाव आ रहा है, चुनाव में अब क्या चली है, कल यहीं पे बैठे थे एक प्रधान जी है बीजेपी के, वो कह रहे थे कि वो इनके पास तो फंडिंग आ रही है। हमें यही पता नहीं है फंडिंग कौन से रास्ता से रही है, और आ रही है तो ये पकड़ के दिखाएं, इनके पास तो सब कुछ है, CBI ED PD सब है, पकड़ के दिखा किसान पर कौन सी वो आ रही है। और अब गाजियाबाद जिले में क्या हुआ, सभी किसान नेता छुट गए हैं। मुझको 40 घंटा बंधक घर पर बना रखा है।
अब इनसे ये पूछे भाई हम अपने काम नहीं करेंगे, हम कोई बाबाजी थोड़ी हैं, अपने बच्चे हैं, अपने काम मिलने भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जैसा समय मिलेगा ऐसा करेंगे। अब हमें ये पता नहीं पड़ रहा गाजियाबाद प्रशासन का चाह क्या रहा है, भारतीय किसान संगठन के से चाह क्या रहा। कल को हम रोड पर बैठेंगे फिर उसमें मामला बिगड़ेगा। और अभी हमारे बिलारी जी की भी एक डिबेट आई थी कि सरकार चाह रही है टिकैत साहब को बैठाना, जो कि पिछली बार भी टिकैत साहब है। टिकैत साहब अंदर खाने गवर्नमेंट से भी बात करते हैं और किसानों से भी। हम लोग चाह रहे हैं कि टिकैत साहब को हम नहीं बैठाएंगे। सर जिस दिन टिकैत साहब बॉर्डर पर आ गए उस दिन सबका बॉर्डर खुल जाएगा, ये हम भी जान रहे हैं। लेकिन टिकैत साहब सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको कोई भी यूनियन नहीं चाह रही। तो आगामी मांग क्या रहेगी किसानों की? बस हमारी मांग तो सबसे बड़ी एमएसपी की है कि एमएसपी जो 13 महीना का आंदोलन चला उसमें वादे किए प्रधानमंत्री ने वो पूरे कर दे। हमारी तो सबसे बड़ी मांग एमएसपी है, एमएसपी दे दो। एमएसपी को लेकर सरकार और किसानों की वार्ता भी हुई है, तो उस वार्ता से कितना संतुष्ट है किसान? सरकार ने जो एमएसपी पर वार्ता हुई थी उसमें एमएसपी पे हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इसमें जांच करवाएंगे, कुछ इनसे सलाह मशवरा करेंगे, इसको जब लागू करेंगे। कर्जा वाली बात है, कर्जा वाली पर विचार करने के लिए बोला था। और मांग थी जो हमारे 700 किसान गुजरे थे पिछली बार, उनके मुआवजे वाजे की बात है, उन पर भी विचार करने के लिए बोल गए। लेकिन एमएसपी के लिए हाथ खड़े कर दिए कि हम इस पर कमेटी बनाएंगे, और कमेटी जो अब 22 महीना नहीं बनी तो आगे का क्या करें। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देंगे जनता को? आज के प्रेस के माध्यम से यही देंगे, हम 16-17 तारीख में हम एक पंचायत करेंगे, बड़ी पंचायत करेंगे, और वहाँ से वो किसान निकल लिए बॉर्डर से, पंजाब से, हम भी इधर से चलेंगे। लेकिन ये जो प्रशासन हमें घर में नज़रबंद करके रख रहा है, ये किस बेस पर रख रहा है? हम प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि सब किसान छूट गए। एक भारतीय किसान संगठन का जिला अध्यक्ष 40 घंटा नज़रबंद कर रखा है, इसका पता नहीं पड़ रहा। या तो प्रशासन हमें रोकने के मूड में है तो खुल कर रोके, फिर हम जाके भी दिखा देंगे प्रशासन को। ये ड्रामाबाजी कर रखी है प्रशासन ने, हमें घर से नहीं निकलने दे रहे किसानों को, तो हम अपना काम नहीं करेंगे। हमारे ढोर भी हैं और चीज़ भी हैं।